अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असील मुर्गा, खासकर असील मुर्गा अक्सर आप लोगों का इस हद तक बीमार हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देता है, अपनी टांगों पे बैठ जाता है। अक्सर ऐसा होता है चंडियों की वजह से उसकी टांगों में रेशा बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है, रेशे का मतलब होता है पीप बन जाती है, पस आना शुरू हो जाती है। यानी कि चंडी का आप इलाज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका बर्ड बहुत शदीद बीमार हो जाता है। उसके जिस्म में इतना इन्फेक्शन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके अलावा सीने की खराबी, मुंह खोल खोल के सांस लेने, यानी कि हत्ता कि हर जो इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, यानी कि बैक्टीरियल बीमारी होती है, उसमें जब आपके बिल्कुल आपको लग रहा होता है कि यार अब ये बर्ड नहीं बचेगा, यानी कि मुर्दा मुर्गे में भी जान फूकने वाली एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि बहुत ही ज़्यादा करामत है। लेकिन ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी हाई डोज मुर्गे के गुर्दे फेल कर सकता है, फेफड़े फेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर आपने डोज को ज़्यादा किया। तो आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल डोज के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके कितने कितने फ़ायदे हैं वो सारे आपको बताऊंगा, और किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। मुकम्मल इसी इंजेक्शन के फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप लोगों के नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए और आप मुझे अपनी दुआओं में इसी तरीके से याद रखें। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं वो है जेंटाकॉम्बिसोन। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इंजेक्शन है। अगर ये आपके पास कोई किसी किस्म का भी परिंदा घर पे मौजूद है, बिलखसूस अगर आपके पास गाय मौजूद है, भैंस मौजूद है, कुत्ता मौजूद है, बकरी मौजूद है, ये सब की इन्फेक्शन की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। ख़ासकर अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों की जो बकरी होती है उसके पाँव ज़ख्मी हो जाए, थन ज़ख्मी हो जाए, कहीं पे भी कोई ज़ख्म लग जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, पीप पड़ जाए, पस पड़ जाए, या आपने कोई डॉग रखा हुआ है उसको कोई बीमारी लग गई है और उसके ज़ख्म के अंदर कीड़े लग गए, हत्ता कि उस चीज़ के लिए भी ये काम करेगा। डोजेज क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। मुर्गों में अक्सर क्या प्रॉब्लम होती है कि आप लोगों के मुर्गों में अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसा कि सीने की खराबी। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के परिंदों में इन्फेक्शन आता है और परिंदा जिसकी वजह से मरता है वो सांस की, यानी कि रेस्पिरेटरी बीमारी जो उनसे होती है, सांस की बीमारी, फेफड़ों की सोजिश, आंतों की सोजिश। अक्सर ऐसा होता है कि आपके बर्ड के जो बड़े पेशाब वाली जगह वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है, मुर्गियाँ अंडे बंद कर जाती हैं, गल की फीकी पड़ जाती है, बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाती है। तो ये तमाम इन बीमारियों में बिल्कुल आब हयात की तरह काम करता है। 2 तरीकों से आपने इसको यूज़ करना है। एक इंजेक्टेबल हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ और मैं वीडियो भी नहीं बनाता था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के इसरार के ऊपर मैंने कहा चलो यार वीडियो बना देता हूँ। लेकिन याद रखना है कि आप लोगों ने डोज़ेज का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, डोज़ ज़्यादा नहीं करनी। तो आगे चल के आपको बताता हूँ डोज़ कैसे रखनी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों के मुर्गे को अचानक से कोई बीमारी लग जाती है, पाँव पे बैठ जाता है, तो आपने सबसे पहले अपने मुर्गे चूज़े का आपने जो है वज़न करना है। पेंटाकोम्बिसोन के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसका पहला जो तरीकाकार है, अगर आपका मुर्गा या आपकी बकरी, भेड़, बकरी कोई भी चीज़ है, या सील मुर्गा आपका अक्सर खाना पीना छोड़ देता है, या पाँव में पस पड़ जाती है, पीप पड़ जाती है, कोई ज़ख्म है वो भर नहीं रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका सबसे पहले वज़न करना है। वज़न के हिसाब से डोज़ को सेट करना है। क्या है देखें, इस इंजेक्शन को जो 10 किलो का जो जानवर होगा आपका, 10 किलो का जिसको आपने तोलना है, आपने वज़न करना है, जो 10 किलो का जानवर होगा, यानी कि अगर आपके पास बकरी है उसका वज़न 10 किलो है तो उसको 1 एमएल लगेगा। 1 एमएल का मतलब आप समझते हैं ना, यानी कि 1 एमएल या 1 सीसी आप जिसको कह सकते हैं, पूरा एक यूनिट जो सा होता है सीसी का, वो आप इसको लगाएंगे, यानी कि 10 यूनिट जो है आप उसको लगाएंगे तो वो 1 एमएल बनेगा। अब यूनिट और एमएल का आपने किस तरीके से चेंज करना है, एमएल की ये वाली सिरिंज है और सीसी की ये वाली सिरिंज है। सीसी में आपका 0.01, 0.02, 0.0345 और 0.10 जब आता है तो तब आप लोगों का 1 एमएल बन जाता है। और इस इंजेक्शन में 5 एमएल वाली जो इंजेक्शन है इसमें 1 2 3 4 5 है। तो जब आप 1 पे ले आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 एमएल हो गया, यानी कि 10 किलो का जो जानवर होगा उसको 1 एमएल। फिर इसी तरीके से 20 किलो का जो जानवर होगा उसको आप 2 एमएल। फिर इसी तरीके से 30 किलो का जो जानवर होगा उसको 3 एमएल। इसी तरह अगर 100 किलो का कोई जानवर होगा तो उसको 10 एमएल लगेगा।
तो ये आपने अपने दिमाग में याद रख देना है। इस इंजेक्शन की जो सी आपको बता दूं कि कौन कौन सी डोजेज अवेलेबल है। इस इंजेक्शन की जो डोजेज है उसमें 10 ml सबसे छोटी है, फिर 25 ml है, फिर 50 ml है और फिर 100 ml है। अपने जानवरों परिंदों के हिसाब से इसको रख सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा फार्म बनाया हुआ है तो आप 100 ml की भी पैकिंग ले सकते हैं, 50 ml की भी पैकिंग ले सकते हैं, या आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। कोई भी करीबी वेट स्टोर हो उससे आप ले सकते हैं। इंडिया वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए ये मैंने इसकी तस्वीर लगाई है, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ कोई भी मिलता जुलता नाम आपको मिल जाता है तो आप वो ये अपनी किसी भी वेट शॉप से ले सकते हैं। अब जब आप लोगों का 1 किलो का जानवर होगा तो उसको 0.1 ml यानी कि 0.1 ml आपका लगेगा। अगर वो भी आपको समझ नहीं आता तो आपने क्या करना है कि इसके वाज़े तौर पे कतरे निकाल लें। तकरीबन आपने 1.5 कतरा उसको लगाना है, यानी कि ऐसे आपने ड्रॉप करने हैं। तकरीबन आपने 1.5 कतरा आपने उसको कहाँ पे लगाना है, चेस्ट वाली जगह पे लगाना है। जो ही आप लगाएंगे, अगर बीमारी की शिद्दत कम है तो 3 दिन आपने यूज़ कराना है, और अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो 5 दिन से ज़्यादा आपने इसकी डोजेज को यूज़ नहीं करना, वरना आपके परिंदे को फ़ायदा देने के बजाय ये नुकसान देगा, क्योंकि ये एक तरह का स्टेरॉइड है। मुर्दा परिंदे को भी आपके खड़ा कर देगा और वो दोबारा से खाना पीना शुरू कर देगा और बिल्कुल ही ओके हालत में आ जाएगा। जादुई तरीके से बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा, जिसको जादुई तरीका कहा जाता है। तो मेन जो बात थी, अब ओरल किस तरीके से आपने पिलाना है। देखिए, अगर आपके पास छोटे तोते वगैरह हैं और उनको इस तरह की सांस की तकलीफ से आपने बचाना है, वैक्सीन आपने नहीं की हुई है, आपको ये डर है कि यार इनको कोई भी, यानी कि हवा में जो है नमी कम है तो नमी कम होने की वजह से फेफड़ों का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि हाफ एम एल, यानी कि हाफ एम एल 0.05 जो सा आपने यूज करना है, 0.05 ही आपने पूरा एम एल यूज नहीं करना। 0.05 को 1 लीटर पानी में आपने डालना है, यानी कि पूरे 1 ml को भी नहीं डालना, हाफ एम एल को आपने 1 लीटर पानी में डालना है और 6 घंटे के अंदर उस पानी को आपने परिंदों को पिला देना है। अगर एक एक घूंट भी कोई परिंदा पीता है, यानी आपका कबूतर पीता है, आप लोगों के मुर्गियां पीती हैं, फिर उसके बाद आप इस पानी को ज़ाया कर दें और दूसरे दिन आप नया पानी इस तरीके से इसको दें। मुकम्मल 5 दिन का ये कोर्स करें। आप लोगों के परिंदों से जो इन्फेक्शन की कोई भी बीमारी होगी, चाहे मैदे का इन्फेक्शन है, चाहे कोई एलर्जी है, चाहे कोई सांस की बीमारी है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुकम्मल डिटेल थी इसके बारे में, और इसके ओरिजिनल और नकली के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, आप लोगों ने लीड्स फार्मा वाला लेना है। लीड्स फार्मा वाला ओरिजिनल है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के नामों के साथ ये आपको अवेलेबल होगा, लेकिन आपने जो लेना है वो हमेशा जब भी आपने इंजेक्शन उठाना है, लीड्स फार्मा वाला ही उठाना है, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।